हेलो व्यूवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है नवरात्रि स्पेशल गरबा ड्रेस। आप इस लहंगे का घेर देखिए, फ्लेयर देखिए, बहुत ही प्यारा आया है। और ये 24 कलियों का लहंगा बन के तैयार हुआ है। और इसमें मिरर वर्क से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है इसको। अगर आपको भी ये ड्रेस और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको और भी नए नए नोटिफिकेशन मिल सके। इस लहंगे की लंबाई मैंने यहाँ पे 41 इंचेस रखी है। ये देखिए, यहाँ से मैंने पूरा 41 इंच रखा है इसकी लेंथ। अगर आपको भी इसी लेंथ का ही लहंगा बनाना है तो पूरा मेजरमेंट आप इसी तरीके से लीजिए। ये देखिए, मैंने साइड में इसमें चेन अटैच की है। और इसकी कमर मैंने यहाँ पे 17 इंच रखी है, मतलब 34 इंच। हाफ इसका 17 इंच है और फुल कमर मैंने यहाँ पे 34 इंच की कमर का लहंगा बनाया है। यहाँ पे मैंने क्रैप का फैब्रिक लिया है, ब्लैक कलर का, जो 7 मीटर है। यहाँ पे इन कलियों की नीचे से चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 11 इंच रखी है और ऊपर से 1.5 इंच रखा है। स्टिचिंग होने के बाद इसकी सिलाई 1.5 इंच, इसकी कलियों की लेंथ है वो 1.5 इंच रखी है मैंने। ये ब्लैक वाला जो फैब्रिक है ये मैंने 7 मीटर लिया है। इसमें 24 कलियाँ मैंने इसमें काटी हैं। और ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने 1 मीटर लिया है। यहाँ पे 13 इंच चौड़ा इस साइड से लिया है और ऊपर से इधर से भी 13 इंच ही लिया है। 13 का हाफ मैंने 6 इंच कर लिया है। 6 में 1.5 इंच का गैप देते हुए कलियाँ काट लेंगे। ये देखिए, ऊपर से मैंने 3 इंच लिया है और चौड़ाई मैंने 13 इंच ली है नीचे से। कमर वाला पार्ट है वो मैंने 3 इंच लिया है और चौड़ाई इधर से ली है मैंने 13 इंच। ये कपड़ा मेरा डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड करके मैंने इसको बिछा रखा है। तो एक बार में हमारी 2 कलियों की कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट इसी कली को उठा के हमें उल्टे साइड में रख देना है। और इसी के पास में 2 और कलियां और कटिंग हो जाएंगी। ऐसे ही हमें पूरी 24 कलियां कट कर लेनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारी कलियों को 1 बाय 1 करके मैं इनको काट रही हूँ। ऐसे ही मैंने पूरे 7 मीटर कपड़े की 24 कलियाँ कट कर ली हैं। अब इन सबको जोड़ लेंगे। मैंने यहाँ पे तीन तीन कलियों के टुकड़े जोड़ लिए हैं और यहाँ पे मैंने 2 प्रिंटेड फैब्रिक भी की कलियाँ भी इसमें अटैच की हैं। ये प्लास्टिक का कैन लिया है मैंने, जिसकी चौड़ाई कम होने की वजह से मैंने इसमें बीच में स्टिचिंग लगा दी है। ये देखिए, ये मैंने सारी कलियाँ जोड़ दी हैं। जो 2 प्रिंटेड फैब्रिक हैं वो मैंने आगे की तरफ रखे हैं। अब इसके नीचे में कैन अटैच कर देंगे। पूरी कलियाँ जोड़ने के बाद इसमें नीचे में हम कैन इस तरह से अटैच कर देंगे। कैन फ्लेक्सिबल होने की वजह से अच्छे से सेट हो जाता है इसमें और इसका फ्लेयर बहुत अच्छा आता है। और ये नीचे में घुमाव की वजह से अपने आप अपनी जगह बना। कैन की वजह से पीछे में इसका लुक बहुत प्यारा आया है और बहुत फिनिशिंग के साथ ये कैन लग के तैयार हुई है। मैं आपको पीछे पलट के दिखाती हूँ।
ये बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ लग के तैयार हुआ है। पीछे में इसमें कुछ भी प्लीट्स वगैरह कुछ नहीं आई है, ये देखिए। ऐसे ही हमें नीचे के पूरे घेरे में ये पूरा कैन कैन अटैच कर लेना है। उसके पूरा कैन कैन अटैच करने के बाद नीचे में भी एक सिलाई लगा के उसको फिक्स कर देना है। ये देखिए, बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी कैन कैन लग के तैयार हो गई है। और इसकी वजह से जो लहंगे में बहुत नीचे से बाउंसी लुक आता है, जो बहुत प्यारा दिखता है। ये यहाँ पे मेरे पास एक प्रिंटेड फैब्रिक है जिससे हम इस पूरा ड्रेस को डिज़ाइन देंगे। यहाँ पे ये जो दो लेडीज़ हैं, इसको राउंड शेप में, फैब्रिक को राउंड शेप में कट कर लेंगे। राउंड शेप में कट करके इसका एक पैच बना लेंगे। इसमें पीछे में पेपर फ्यूजिंग मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने पेपर फ्यूजिंग लगा दिया है ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए और लेस आराम से इसमें लग जाए। यहाँ पे मैं बहुत बारीक सी पतली सी लेस ले रही हूँ और लेस को बहुत ढीला छोड़ते हुए लेस अटैच करना है। बहुत टाइट से खींचना नहीं है, बहुत ढीला छोड़ के लेस को अटैच करना है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने बहुत सारे पैचेस बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इन पैचेस को हर कली के बीच में नीचे के साइड में रख देंगे। ये देखिए, ये हमारा घेर कैन कैन लग गया है। सारे पैचेस मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसको सिलाई के साथ इसको फिक्स कर देना है। ये देखिए, पहले यहाँ से स्टिचिंग से इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पे एक सुई की हेल्प से इसको पहले सेट कर देंगे और फिर उसके ऊपर से स्टिचिंग लगाएंगे। ये पूरा वीडियो मैंने रात में शूट किया है, तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा क्लियर आपको दिखे ना। मेरे इस कपड़े की पूरी लंबाई 44 इंच थी, 44 इंच, जो नीचे से कैन कैन लगने के बाद 41 इंच रह गई है। और कमर यहाँ से 17 इंच है। और यहाँ पे मैंने बेल्ट काट लिया है, जिसमें मैंने पेपर फ्यूजिंग से उसको सेट कर लिया है। 2.5 इंच का मैंने बेल्ट की चौड़ाई रखी है और लंबाई मैंने रखी है 34 इंच। यहाँ पे लहंगे के साथ में इसके बेल्ट को अटैच कर देंगे। ये यहाँ पे ब्लैक वाला फैब्रिक है वो मैंने क्रैप कर लिया है। इसकी वजह से यहाँ पे पेपर फ्यूजिंग के साथ मैंने इसके बेल्ट को सेट किया है ताकि प्लीट्स ना हो और हमारा बेल्ट अच्छे से सेट हो जाए। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको कट कर लेंगे एंड यहाँ से कपड़े को फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से हमें बेल्ट को स्टिच कर लेना है और फोल्ड करके ऊपर से एक स्टिचिंग और लगा देनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। यहाँ पे जो दोनों फैब्रिक हैं उनको एक साथ में, जो खुला वाला हिस्सा है उसको सिलाई के साथ फिक्स कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा छोड़ेंगे चेन लगाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने चेन लगाने के लिए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया है
वापस घुमाते हुए एक सिलाई और लगा के इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक पट्टी काट ली है बीच में एक कट के साथ में, और इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के किनारे पे सिलाई लगा देंगे। किनारे पर सिलाई लगाने के बाद एक छोटा सा कट लगा देंगे और इसको फोल्ड करते हुए चैन अटैच कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे चैन अटैच कर दी है और इसकी एक और जो फैब्रिक है उसको चेन को ढकते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी चेन दिखे ना। ये यहाँ पे हमारी चेन लग चुकी है। ये देखिए ये हमारा पूरा घेर बनके तैयार हो गया है, जिसका बहुत सुंदर फ्लेयर आया है और बहुत प्यारा डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। अब हमें यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। ब्लाउज़ की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है। लंबाई मैं यहाँ पे 15 इंच रखूँगी और सीना 40 है और कमर 33 इंच रखी है मैंने यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़े को बराबर निशान लगा लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लंबाई 15.5 इंच रखा है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद शोल्डर मेरा यहाँ पे 15 इंच था, इसलिए मैंने यहाँ पे शोल्डर 8 इंच लिया है। मैं यहाँ पे बॉट नेक कर रही हूँ, इसलिए शोल्डर मैं 8 इंच ले रही हूँ। गला मैंने 3.5 इंच लिया है और 3.5 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। यहाँ पे हमें बस्ट पॉइंट लिया है 10.5 इंच पे मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान और लगा लेंगे। 4 इंच पे नीचे से एक निशान लगा के उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। यहाँ पे चेस्ट साइज़ हमारा 10 इंच है, तो हम 3 इंच बढ़ा के लेंगे, तो हम यहाँ पे 13 इंच लेंगे चेस्ट साइज़। एक एक इंच के गैप में कॉर्नर से एक एक निशान लगा लेंगे और गोलाई में एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। नीचे में मैंने 2.5 इंच लिया है टक्स पॉइंट नीचे वाला और इस तरह से ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे में मैंने 1/2 इंच इसको डाउन किया है। अगर आप इस मेथड से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे मैंने शोल्डर 1/2 इंच डाउन कर लिया है। ये देखिए, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, पहले हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारे टक्स पॉइंट से मिलाते हुए ऊपर वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। यहाँ पे मैंने 5.5 इंच रखा है, आप 6 इंच रखिए। बाद में मैंने इसमें 1/2 इंच और काटा था।
अब इसमें शेपर की हेल्प से गोलाई में शेप देते हुए इसका आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे बीच की स्टिचिंग लग जाएगी। अब हम इसके पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। पीछे के पार्ट के लिए भी मैंने यहाँ पे 8 इंच का ही शोल्डर लिया है। 6 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। गोलाई का निशान देते हुए शेप बना लेंगे। 3 इंच मैंने गले का निशान लगाया है और 3.5 इंच पे गले के चौड़ाई रखी है। यहाँ पे 10 इंच हमारा चेस्ट साइज़ है, तो मैंने यहाँ पे 11 इंच लिया है। टक्स पॉइंट को ऐड करने के बाद 1.5 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन के लिए कपड़ा लिया है। 15.5 इंच मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ रखी है पीछे से। यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी जो टक पीछे का हमारा टक्स पॉइंट होगा। यहाँ पे 1/2 इंच मैं इसको अप करूँगी, फैब्रिक को अंदर की तरफ लूँगी। अब इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। यहाँ से भी मैं शोल्डर डाउन करना भूल गई हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर लिया है। जब भी आप बॉट नेक या कॉलर वाले ब्लाउज़ बनाएं तो शोल्डर 1/2 इंच डाउन करना। फिटिंग के निशान के लिए हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये हमारे आगे और पीछे दोनों का फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। ये आगे वाला हमारा फैब्रिक है जो टक्स पॉइंट हमने लिया था 10 इंच पे, वहाँ पे एक प्लीट्स डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए ये मैंने सामने में प्लीट्स डाली है। अब हमारे प्रिंसेस कट के जो फैब्रिक हैं उनको अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैंने प्योर कॉटन का फैब्रिक लिया है। इसमें एक और सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे। ऐसे ही दूसरे पार्ट की भी स्टिचिंग लगा के तैयार कर लेंगे। टक्स पॉइंट को मिलाते हुए स्टिचिंग लगाएं। ये देखें ये यहाँ पे हमारे आगे के पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। मैं यहाँ पे स्लीव्स डिज़ाइन कर रही हूँ। वही फैब्रिक जिसमें हमने राउंड सर्कल काटे थे उसी में ही हमें स्लीव्स की डिज़ाइन कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको सिलाई के साथ दबा देंगे। और फैब्रिक की ही लेस बना के इसके ऊपर अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। दूसरी साइड से भी ऐसे ही हमें कपड़ा अटैच करके फिक्स कर देना है। अब इसको स्लीव्स के ऊपर अटैच कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स है। इसमें मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था इसलिए मैंने इसमें कपड़े को जॉइंट किया है बीच में। उसको स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में इसको जॉइंट करना है। नीचे में भी इसी फैब्रिक की एक पट्टी अटैच कर देंगे।
ये हमारी स्लीव्स की डिज़ाइन बनके तैयार है। ये हमारा पीछे का पार्ट है, ब्लाउज़ के पीछे का। इसमें मैंने यहाँ पे हल्का सा डिज़ाइन ड्रॉ करके कट कर लिया है। अब इसी के ही साइज़ की पट्टियाँ, 2 पट्टियाँ काट लेंगे और इसको अटैच कर देंगे। एक डोरी मैंने पहले से बना के तैयार रखी है, उसको यहाँ पे नीचे की तरफ रख के और ऊपर से सिलाई के साथ फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसको सीधा कर लेंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। ऐसे ही इसके एक साइड में और हमें सिलाई लगा लेना है और ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट में भी इसी तरह से पट्टी अटैच करके तैयार कर लेना है। ये मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। ये हमारे आगे का पार्ट है और इसको दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैं यहाँ पे स्लीव्स अटैच करूँगी। सेंटर में कट का निशान लगा लेंगे और आगे की साइड में मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट कर रही हूँ ताकि जो आर्म होल में जो झोल आता है वो ना आए। ये देखिए मैं यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। जो कटिंग वाला पार्ट है वो हमें आगे की तरफ रखना है। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स अटैच कर लेनी है। दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पे पीछे में टक्स के जहाँ पे अपने टक्स का निशान लगाया था वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और कपड़े को सीधे साइड में फोल्ड करके साइड की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। एक बार के लिए हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। पीछे में हुक आई की पट्टी लगा लेंगे। एक साइड में हमारी तुरपाई की पट्टी लगेगी। ये मैं तुरपाई वाली पट्टी तैयार कर रही हूँ जिसमें हमारे हुक लगेंगे। ये दूसरी यहाँ पे मैं आई के लिए पट्टी लगा रही हूँ पीछे में। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको कट कर लेंगे। नीचे में बेल्ट के साइड में हमें एक पट्टी और अटैच कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसको एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद पलट कर ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। अब इस पूरी पट्टी जो हमने लगाई है इसको अंदर की तरफ पूरी तरह से फोल्ड करके ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब इसको उल्टी तरफ फोल्ड करके हमारे फिटिंग का निशान जहाँ से हमने लगाया था वहाँ पे सिलाई लगा देंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ दब जाएगा। दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है और जो हमारी फिटिंग की जो सिलाई है वो भी इसी टाइम पे लगा लेना है।
ये देखिए मैं यहाँ पे इसमें फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। अब हमें गले की पट्टी अटैच कर रही हूँ। गले की पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को उरेप फैब्रिक लिया है और डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे खींच के पट्टी लगा रही हूँ। हल्का सा पट्टी को अगर खींच के लगाते हैं तो शोल्डर गिरने के चांसेस नहीं होते हैं और गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एक बार और फोल्ड कर दूँगी और ऊपर से सिलाई लगा दूँगी और ये हमारी गले की पाइपिंग बनके तैयार हो जाएगी। इसमें गुजराती वाला डांडिया वाला लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर से इसको डिज़ाइन दे रही हूँ, जिसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इसमें 5 इंच नीचे से है और 3.5 इंच ऊपर से है। एक और कपड़ा मैंने इसके ऊपर रख लिया है और इसके चारों तरफ से इसको सिलाई करके फिक्स कर देंगे। कपड़े को उल्टा करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और मैंने यहाँ पे एक डोरी बना के रखी है जो हम ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है और इसको अच्छी 2-3 बार सिलाई इसके ऊपर घुमा के इसको लगा देंगे ताकि जब हमारी डोरी के ऊपर खिंचाव आए तो स्टिचिंग निकले ना। दूसरे साइड से भी हमें ऐसे ही डोरी को रख के डबल सिलाई लगा देनी है। पूरा अच्छे तरह से सिलाई लगाने के बाद नीचे की साइड में थोड़ा सा होल छोड़ देंगे ताकि वहाँ से हम कपड़े को वापस सीधा पलट सकें। ये देखिए ये मैं यहाँ से थोड़ा सा जगह खाली छोड़ रही हूँ। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम कट कर देंगे और जो कॉर्नर्स हैं उनके साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर देंगे ताकि हमारे कॉर्नर्स अच्छे से निकल सकें जब हम कपड़े को सीधा करेंगे तब। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब डोरी को खींच के जो अंदर का कपड़ा है उसको बाहर निकाल लेंगे और कपड़े को सीधा कर लेंगे। डोरी की वजह से कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छी तरह से निकल गए हैं, ये देखिए। और अब हमारा जो खुला वाला हिस्सा है जहाँ से हमने थोड़ा सा खुला छोड़ा था उसको सिलाई के साथ चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे इसको और फिक्स कर देंगे सिलाई से। ये हमारी आगे की डिज़ाइन के लिए फैब्रिक तैयार है। हम इसको ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। यहाँ से मैंने इसके चारों तरफ लेस अटैच कर दिया है, सिर्फ गले को छोड़ा है। ऊपर में गले में कुछ सी सेल अटैच करेंगे ताकि जो हमारी ड्रेस का लुक एकदम गुजराती वाला डांडिया वाला लुक आए। गले के ऊपर की तरफ पूरे सी सेल लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैच और बना के रखा है कपड़े वाला, उसको भी मशीन की सिलाई के साथ फिक्स कर देंगे। ये हमारा पैच अटैच हो चुका है। इसके चारों तरफ मैं यहाँ पे मिरर लगा रही हूँ। मिरर को हम सुई की हेल्प से फिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने धागे को 4 फोल्ड करके इसको मिरर को फिक्स किया है ताकि हमारा मिरर अच्छे तरह से फिक्स हो जाए। चारों तरफ इसमें मिरर लगाने के बाद गले के साइड में भी हमें मिरर ऐसे ही लगा लेने हैं।
ये हमारे आगे की डिज़ाइन बन के तैयार है। नीचे भी मैंने यहाँ पे इसमें शीशे लगाए हैं। पीछे ये हमारे पीछे का गला है। पीछे में मैं यहाँ पे ग्लू की हेल्प से मिरर्स को चिपकाऊंगी। गले के दोनों साइड में बैक पार्ट के जो दोनों पार्ट्स हैं उसमें दोनों में इसी तरह से हमें मिरर्स चिपका लेना है। ये मैं दूसरी साइड में भी मिरर चिपका रही हूँ। ये हमारे आगे का पार्ट है और ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स में भी मैं यहाँ पे कुछ सी सेल अटैच कर रही हूँ। दोनों स्लीव्स में इसी तरह से सी सेल अटैच कर लेने हैं। ये देखिए, सी सेल अटैच करने के बाद स्लीव्स का लुक बहुत प्यारा आ रहा है। ये हमारे पीछे की डिज़ाइन है ब्लाउज़ की। पीछे से ओपन रखा है मैंने यहाँ पे और बाजू में सी सेल लगाने के बाद इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर दिख रहा है। अब मैं इसको आपको पलट के दिखाती हूँ। ये हमारा फ्रंट लुक है। फ्रंट लुक में यहाँ पे मैंने नॉन पैडेड ब्लाउज़ बनाया है, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत फिटिंग के साथ बन के तैयार हुआ है। ये जो हमने एक डिज़ाइनर फैब्रिक तैयार किया है उसको यहाँ पे सिलाई के साथ नीचे से इसको अटैच कर देंगे और ऊपर में जो दो दो डोरियाँ हैं वो हमारे गले के साथ बंध के तैयार होंगी। सेंटर पॉइंट लेके और इसको सिलाई लगा देंगे। इस डिज़ाइन की ख़ास बात ये है कि इसको आप सिर्फ एक सिलाई के साथ हमने इसको ब्लाउज़ के साथ फिक्स कर दिया है। इसको कभी भी आप दूसरी ड्रेस के साथ भी इसको ये सिलाई खोलने के बाद अपनी कुर्ती के साथ भी इसको पहन सकते हो, कि अपनी किसी भी ड्रेस के साथ इसको स्टाइल कर सकते हो। ये हमारा ब्यूटीफुल ब्लाउज़ बन के तैयार है। आपको ये ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसा लगा और ये चनिया चोली ड्रेस कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको और भी नए नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखिए, ब्लाउज़ में हमने फिटिंग 32 इंच रखी है, जैसा हमारा मेजरमेंट था बिल्कुल वैसा ही। और इसका फ्लेयर देखिए, लहंगे का फ्लेयर बहुत प्यारा आया है गाइस, सच में बहुत सुंदर लग रहा है। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।